नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईटी स्टॉक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। क्या इनकी तेज़ी आगे भी बरकरार रहती हुई नजर आएगी? और इसका जो फैसला है वो शायद इनके जो तिमाही नतीजे हैं वो काफ़ी हद तक करते हुए नजर आएंगे। टीसीएस के नंबर्स पिछले हफ्ते आए थे, इतने अच्छे नहीं रहते, लेकिन एचसीएल टेक के नंबर्स जो आए हैं वो बाजार अनुमान से बेहतर निकल के सामने आए, जिस वजह से शेयर में हमने एक्शन बनता हुआ दिखा है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि एचसीएल टेक के नतीजे कैसे रहे हैं, गाइडेंस कैसा था, और क्या इन नतीजों के बाद क्या शेयर में खरीदारी जारी रहेगी, क्या फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं? चलिए सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए आज के सेशन में स्टॉक ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। देखिए आज के सेशन में हमने देखा 1.5% तक की जो मजबूती है वो स्टॉक में आज के सेशन में बनती हुई दिखी है। 1882 रुपये 75 पैसे इसका इंटरडे हाई है, और वो इनफैक्ट इसका रिकॉर्ड हाई लेवल भी है जो कि शेयर ने टच किया है, क्योंकि नंबर्स अच्छे रहते हुए नजर आए थे। बीते 7 दिन अगर आप देखेंगे, जो 7 कारोबारी सत्र है उसमें से अगर आप 6 दिन देखेंगे तो स्टॉक हरे निशान के साथ ही बंद हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नंबर से पहले किस तरह का यूफोरिया पूरे आईटी स्पेस को लेकर या फिर एचसीएल टेक को लेकर है, जो कि अमूमन आप देखिए बाकी कंपनियों के मुकाबले नंबर्स ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो बेहतर ही पोस्ट करता है। 6 महीने में अगर आप देखेंगे शेयर 24% और 1 साल में करीब 47% का रिटर्न दे चुका है। और इस कंपनी की जहां तक बात है, अमूमन आप देखिए बाकी कंपनियों के मुकाबले तिमाही आधार पर कोई भी तिमाही आप देख लीजिए, इनके नंबर्स अमूमन आपको बेहतर ही नजर आते हैं। अब दूसरी तिमाही के नंबर्स ही देख लीजिए, जो इनके नंबर्स आए हैं वो बाजार अनुमान जैसा कर रहा था उससे बेहतर निकल के सामने आए, यानी कि बाजार की उम्मीद को इसने बीट किया है। और डॉलर आय अगर आप देखेंगे तो उसमें करीब 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इनका जो नंबर रिपोर्ट किया है वो 345 करोड़ डॉलर का निकल के सामने आया, जबकि बाजार 341 करोड़ डॉलर के आसपास का नंबर एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो डॉलर आय अनुमान से बेहतर देखने को मिली है। कांस्टेंट करेंसी में भी अगर आप देखेंगे जिनकी जो आय ग्रोथ है 1.6% पर रही है, जबकि बाजार मान के चल रहा था कि आधा परसेंट या उससे थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो कांस्टेंट करेंसी में भी आप देखिए जो आय ग्रोथ के नंबर्स निकल के सामने आए हैं वो बाजार अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिले हैं। मुनाफा घट सकता है ऐसा बाजार अनुमान करके चल रहा था, मुनाफा घटा भी 1% घटकर 4,237 करोड़ रुपए निकल के सामने आया, लेकिन बाजार मान रहा था कि 4,142 करोड़ रुपए पर नंबर आएगा, यानी कि मुनाफे में काफी बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला और केवल 1% के आसपास की गिरावट पर ही इनके जो मुनाफे की फॉल है वो रुकती हुई नजर आई है। कामकाजी मुनाफा आप देखिए 12% बढ़ता हुआ नजर आया है, 5,362 करोड़ रुपए का नंबर आया, जबकि बाजार अनुमान करके चल रहा था कि 4,100 माफ कीजिए जो नंबर है वो काफ़ी नीचे रह सकता है। तो 5,362 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने कामकाजी फ्रंट पर रिपोर्ट किया है। 150 बेसिस पॉइंट के अगर आप देखेंगे तो इनके जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला, यानी कि 1.5% का इंप्रूवमेंट इनके मार्जिन में देखने को मिला। 17.1% का नंबर था पिछली तिमाही में, वो बढ़कर अब 18.5% के भी पार जाता हुआ दिखा है। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए इनके जो तीनों सेगमेंट्स हैं, चाहे आप सर्विसेज देखिए या फिर प्रोडक्ट की बात करें, सब में ही नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। जो आईटी सर्विसेज सेगमेंट है उसमें 1.8% की ग्रोथ आई, इसने लीड किया है। इसके अलावा आप प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 1.4%, ईआर&डी में भी अगर आप देखेंगे तो 1.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि तिमाही आधार पर अगर आप देखें तीनों सेगमेंट्स में 1% से लेकर 2% तक की जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। टेलीकॉम और बीएफएसआई को छोड़ दीजिए, बाकी सब जो वर्टिकल्स हैं उनमें 3% से ज्यादा की अगर आप देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही ग्रोथ देखने को मिली, जिस वजह से इस बार नंबर्स में काफी अच्छा रुझान देखने को मिला है। आप इनकी ऑर्डर विंस भी देखिए, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है Q2 के एंड तक अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 222 करोड़ डॉलर के आसपास की आपको जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो इस कंपनी की नजर आएगी। अब इनका गाइडेंस भी देख लीजिए, जो नंबर्स अच्छे आए हैं बाजार अनुमान से बेटर रहे हैं, लेकिन गाइडेंस को भी इस कंपनी ने ऊपर की ओर रिवाइज किया है। खासतौर पे जो आय ग्रोथ गाइडेंस का लोअर एंड था उसको ऊपर की ओर लिफ्ट किया है, हालांकि जो हायर एंड है उसको मेंटेन किया है। पहले 3 से 5% की आय ग्रोथ की गाइडेंस इन्होंने दी थी FY25 के लिए, अब उसे रिवाइज किया गया है, अब उसे बढ़ाकर 3.5 से 5% कर दिया गया, यानी कि जो लोअर एंड 3% पे था उसे अब रिवाइज करके ऊपर की ओर 3.5% कर दिया गया। यानी कि कंपनी खुद मानती है कि कम से कम जो आय ग्रोथ है वो इस वित्त वर्ष में 3.5% का देखने को मिलेगा और हायर एंड में ये 5% तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा आप देखिए जो मार्जिन गाइडेंस है, यानी कि जो कामकाजी मार्जिन हैं उनको 18 से 19% पर बरकरार रखा गया है, बावजूद इसके कि आय ग्रोथ का गाइडेंस ऊपर की ओर रिवाइज किया गया है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना होगा कि कंपनी ने अपनी कमेंट्री में ऐसा कहा है कि Q3 यानी कि जो मौजूदा तिमाही है, तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में वेज हाइक के चलते इनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर देखने को मिल सकता है। 0.65 से 0.8% का Q3 में और Q4 में भी आधा से 0.6% का जो एक इम्पैक्ट है वेज हाइक का, जो वेतन बढ़ोतरी होने वाली है वो इनके मार्जिन के ऊपर
डेंट करती हुई दिखेगी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने 18 से 19% का जो पहले गाइडेंस दिया था मार्जिन का, उसको मेंटेन करने की बात करी है। यही कारण है कि ज़्यादातर ब्रोकर्स आप देखिए इस जो नतीजे आए हैं उसके बाद इस स्टॉक को लेकर बुलिश होते हुए दिखे हैं। 45% ब्रोकर्स ऐसे हैं, कुल जो कवरेज है 42 जो एनालिस्ट इसको कवर करते हैं, वो अभी भी स्टॉक को लेकर बाय रेटिंग मेंटेन किए गए हैं और कई सारे एनालिस्ट ने अपने जो टारगेट प्राइस है उनको नतीजों के बाद ऊपर की ओर रिवाइज किया है। एक एक करके आपको बताते हैं। मोतीलाल ओसवाल का सबसे ज्यादा का टारगेट है, बाय रेटिंग उन्होंने मेंटेन करी है। पहले 2000 का टारगेट था, उसे बढ़ाकर 2300 रुपए किया गया है। नुआमा ने भी बाय रेटिंग मेंटेन की है। 2020 का टारगेट था, उसे बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। 1900 का टारगेट नुआमा का था बाय रेटिंग के साथ, उसे बढ़ाकर अब 2000 रुपए कर दिया गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ऐड की रेटिंग थी, उसे मेंटेन किया है। 1825 का टारगेट लेकिन बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिया गया है। और जेफरीज ने भी होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1770 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि 28 टाइम्स के मल्टीपल पर स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अपसाइड की गुंजाइश कम है, जिस वजह से होल्ड की रेटिंग को मेंटेन किया है। 1770 का टारगेट दिया है। और केवल एक ब्रोकर है इन्वेस्टेक, जिसने यहां पे बिकवाली करने की राय दी है। उन्होंने भी अपना टारगेट ऊपर की ओर रिवाइज किया है। 1312 रुपए से बढ़ाकर 1540 रुपए का जो टारगेट प्राइस है वो अब इन्वेस्टेक की ओर से दिया गया है। यानी कि ज्यादातर ब्रोकर्स बुलिश हैं और नंबर्स के बाद अपने जो एस्टिमेट्स हैं उनको ऊपर की ओर रिवाइज किया गया है। टारगेट्स में ऊपर की ओर अपग्रेड्स ही किए गए हैं। हमने दो एनालिस्ट से बातचीत करी है जानने के लिए कि अब स्टॉक में करना क्या है। संतोष मीना जी जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के, उनका ये मानना है कि मौजूदा निवेशक जो हैं वो 1775 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि अपनी तेजी की पोजीशन में बने रह सकते हैं। और जिनको नई खरीदारी भी करनी है स्टॉप लॉस यही होगा और 2000 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो ये स्टॉक छूता हुआ नजर आ सकता है। ऐसी ही कुछ राय संतोष सिंह जी की भी है, मार्केट एक्सपर्ट हैं। उनका ये मानना है कि हर गिरावट पर आपको धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए। आप चाहें तो 15% के आसपास खरीदारी अभी कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे मिले फिर आप पोजीशन इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक्यूमुलेट की राय है। आप धीरे धीरे जैसे स्टॉक नीचे जाए इसमें आप खरीदारी करके चलें। इन्होंने भी 6 से 12 महीने के नजरिए से 2000 रुपये का लक्ष्य दिया, यानी कि दोनों एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि 2000 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं 1775 का स्टॉप लॉस लगा के। आप चाहें तो हर फॉल पर, यानी कि कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो धीरे धीरे भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो नंबर्स अच्छे आए हैं एचसीएल टेक के, ज्यादातर ब्रोकर्स इसको लेकर बुलिश हैं, अपने टारगेट प्राइस को ऊपर की ओर रिवाइज किया है। और एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि स्टॉक में आप फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं और अगर कोई डिप मिलता है नीचे के लेवल्स पर भी एचसीएल टेक के स्टॉक को आप खरीद करके चल सकते हैं। तो ये तो बात हुई एचसीएल टेक के नतीजों की और उसमें अब करना क्या है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आज के लिए इतना ही, लेकिन ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का फोकस लगातार बरकरार है। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। मुझे आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार।